कैनवा डिजाइन मास्टरी कोर्स। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फॉर चूजिंग आवर ब्रांड, फॉर ट्रस्टिंग आवर ब्रांड। सो लेट्स गो। इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो जहां भी आप डालेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी हो, रील हो, कहीं भी, वो आपका टोकन या प्रूफ होगा ऑफ एक्सपर्टाइज। तो हम कैनवा के बारे में A to Z कवर करने वाले हैं, जस्ट नीड है आपके अटेंशन की। सो लेट्स गो। Just give me 2 seconds to introduce you about me. So I'm a Canva verified expert, made 100 plus designs in 2 months, and मेरा भरोसा है कि ये कोर्स के बाद आप भी मुझसे भी ज्यादा डिजाइन बनाएंगे, मुझसे भी अलग एंड मुझसे भी क्रिएटिव डिजाइन बना पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होने के साथ साथ इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हूं मैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले 2 सर्टिफिकेट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिंपल बट बहुत पावरफुल फॉर्मूला कन्वे करता है, जो कि है आपको हमारे जो कोर्स है कितने दिन तक LMS तक एक्सेस है आपका, वो आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिए जाएंगे। अब क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो आप ये टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि इस दिन मैं इतने लेसन करूंगा और वो इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि सीखा तो हम सब कुछ देंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू। तो वो जब आप करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, वो होगी प्रैक्टिस, लेकिन जब आप बार बार करेंगे वो होगी कंसिस्टेंसी। तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन भी बढ़ेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, एक्सपर्टाइज होने के साथ साथ आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। अब कुछ देखते हैं, ये पॉइंट्स जरूरी है, इसीलिए ये लेसन सबसे पहले मैंने ऐड किया इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ। जब भी हम लाइव सेमिनार में जाते हैं, पता है कि उसके रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, हम अटेंशन देते हैं, अटेंशन नहीं, अनडिवाइडेड अटेंशन। और जब भी रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, कहीं ना कहीं लेजीपन, प्रोक्रेस्टिनेशन एंटर कर जाता है, तो वो मत करने दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। भले ही लेसन के टाइटल्स कुछ कन्वे करो, जैसे टेक्स्ट, बोर्ड एक्सेट्रा, आपको लगे कि ये तो बेसिक है, मैं ये क्यों सीखूं, मुझे पता है, लेकिन हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करें, मैंने पहले भी कहा है, बेसिक, लर्नर, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, कुछ भी हो, आप कैनवा के मास्टर बनने वाले हो। इस एक्सपर्टाइज में बेसिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड हो सकता है उस लेसन में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर हो जो आपको अभी तक नहीं पता, तो डोंट स्किप एनी लेसन। बिगिनर और लर्नर की तरह सीखेंगे तभी इस पूरे सेशन, इस पूरे लेसन, सारे लेसन का फायदा उठा पाएंगे। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। तो जस्ट सीखिए नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। कैनवा का क्या पोटेंशियल है आज की डेट में और फ्यूचर में क्या रहने वाला है, ग्रोथ रेट, क्या आप लेट हो चुके हो, कितना लेट हुए हो, वो सब हम जानेंगे। कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं। 8.1 बिलियन के अकॉर्डिंग ये है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 170 मिलियंस है जो कैनवा यूजर्स है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज में। तो ये जो डिफरेंस है, गैप, ये दिखाता है कि ऑलरेडी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैनवा का या तो पोटेंशियल नहीं जाना, या पोटेंशियल जानते हुए भी उसको यूज नहीं किया। 15 बिलियन डिजाइन है कैनवा में, यानी कि जो क्रिएटर्स आप देख रहे, जो टेम्पलेट्स आप देखते हैं, मेरा आपकी तरह अलग कॉम्बिनेशन, अलग कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट, पिक्चर्स ऐड करके वो टेम्पलेट अपडेट करते हैं, वो क्रिएटर्स कहलाते हैं, जो टेम्पलेट्स के रूप में हम उठाते हैं। तो 15 बिलियन डिजाइन, यानी कि ये दिखाता है कि कितने सारे डिजाइन आप बना सकते हो। क्रिएटिविटी इज एसेंस एंड डिजाइन कैटलॉग कैनवा में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, अपडेट होता रहता है, फीचर बदलते रहते हैं। तो इसका कंक्लूजन सिर्फ एक है कि यू आर नॉट लेट, एंड बिकॉज यू आर नॉट लेट, तो आगे क्यों लेट करें। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी एक मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ इस लेसन में, क्रिएटिविटी एसेंस, डिजाइन फाइंड प्रेजेंस। आपके डिजाइन अलग लोगों और लोगों से कैसे अलग होंगे, वो आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर करता है। जो आप यहाँ पे सीखेंगे, अपना टच ऐड करिए, अपना फ्लेवर दीजिए, तभी जाके वो क्रिएटिविटी बनेगा। एंड मैं यहाँ पे आपको दो चीज बताना चाहती हूँ, कैनवा में ना एक फ्री वर्जन होता है और एक प्रो वर्जन होता है। तो 5 to 10 years डाउन द लाइन, 5 से 10 साल पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे फीचर्स प्रो में थे, यानी कि आपको परचेज करना पड़ता था, एंड बहुत कम लिमिटेड फीचर्स थे फ्री में। तो तब लोगों के लिए एसेंशियल था वो बाय करना, यानी कि पे करके फिर वो प्रो खरीदना, तब जाके वो यूज करते थे। लेकिन आज की डेट में प्रो बहुत है, जैसे बहुत सारी चीजों पे है प्रो, जैसे बैकग्राउंड इरेज करना हो, आपको अपनी ही पिक्चर में, किसी पिक्चर में जैकेट का कलर बदलना हो या जैकेट उड़ानी हो, वो चीजों में है प्रो। बट बहुत सारी चीज आ चुकी है जो फ्री वर्जन में है कैनवा। तो मेरा सिंपल एक मैसेज है, मेंटल ब्लॉक को हटाना होगा कि कैनवा में
प्रो वर्जन ही हमें खरीदना है। फ्री वर्जन में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, एंड जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस कोर्स में वो सब फ्री वर्जन है, फ्री फीचर्स है। अगर प्रो वर्जन है तो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगी कैनवा का कैसे अकाउंट बनाना है, हमें कैसे लॉग इन करना है, डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स है, उनके क्या क्या फंक्शंस है। तो वैसे तो हम ये टॉप व्यू लेने वाले, इनसाइड व्यू डीपर सेक्शंस हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो ये लेसन क्यों देखना है आपको? मोस्ट ऑफ यू आप नए हैं, कैनवा में जैसे ही लॉगिन करेंगे स्क्रीन आपको दिखेगी, ये स्क्रीन, इसको पूरे को डैशबोर्ड कहते हैं। एंड इस डैशबोर्ड में इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे बटन, इतने सारे टैब होने के कारण बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे यू विल बी इन लव विद ऑल दीज फीचर्स। ओके, आप इनके साथ खेलेंगे विद सो क्रिएटिविटी, तो नो नीड टू वरी एट ऑल। तो सबसे पहले कैनवा का अकाउंट कैसे बनाना है? सिंपल है, canva.com। कहाँ विजिट करना है? इस यूआरएल पे। अगर आपको ये भी याद नहीं है, गूगल पे जाइए, कैनवा टाइप करिए, फर्स्ट साइट पे जस्ट क्लिक करिए। एंड क्योंकि आप नए रहेंगे तो वो आपको लॉगिन के लिए पूछेगा। तो लॉगिन में वो 2-3 डिटेल्स मांगेगा, जैसे हो सकता है आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल। ओके, हो सकता है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी मांगे, क्योंकि कैनवा अपग्रेड करते रहता है, हो सकता है उसे वो डिटेल चाहिए तो वो आपसे मांगे। वंस यू सबमिट यू क्रिएट योर पर्सनल फ्री अकाउंट। जैसे ही आप वो बना देंगे, आपके डैशबोर्ड में इस तरीके के फीचर्स दिखेंगे, इस तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। वन बाय वन कवर करेंगे। ये 3 लाइंस है, यानी कि आप हाइड कर सकते हैं साइड का पैनल, और इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा आ सकता है। यहां से स्टार्ट करूंगी। बी से हमने एक फ्री पर्सनल अकाउंट बनाया है कैनवा पे। अब लेट्स से मुझे के नाम से कैनवा का फ्री एक और अकाउंट बनाना है, तो हाउ डू आई डू दैट? ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऐड अ पर्सनल फ्री अकाउंट। फिर से दोबारा प्रोसेस होंगे, फिर से मैं दोबारा डिटेल्स दूंगी एंड मेरा दूसरा अकाउंट बन जाएगा। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं ये डाउनलोड एक बार करेंगे, नो नीड टू डाउनलोड इट अगेन। दोबारा डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार को फिल किया है। कोई भी साइट आप खोलेंगे, कोई भी टैब में कुछ भी खोलेंगे, यहाँ स्टार का ऑप्शन रहता है जो एम्प्टी रहता है, आपको क्लिक करना है उसको, और इस तरीके के ब्लू मार्क आएगा, यानी कि वो फिल हो जाएगा स्टार, यानी कि वो बुक मार्क हो चुका है। तो नए टैब में आप जब जाएंगे, नए टैब में, तो वो कैनवा ऑप्शंस यहीं पे आपको दिखेगा, तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि आप इजी रीच कर सकते हो, डेली काम रहेगा कैनवा पे, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। दैट इज हाउ। ये है सेटिंग्स, यानी कि आपने जो भी सबमिट किया है ना कैनवा को, नाम, फोन नंबर, ईमेल, वो सब सेटिंग्स में आएगा, आप चेंज भी कर सकते हो बाद में। दिस इज हाउ यू गेट नोटिफिकेशन। ओके, टू डू कंप्लीटेड। तो जो भी आपने टास्क सेट किए, कैनवा खुद आपको रिमाइंड करता है थ्रू योर नोटिफिकेशंस। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ डिजाइन। ठीक है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो ये आप व्हाइट बोर्ड बनाना, कोई भी साइज आप सिलेक्ट कीजिए एंड यू क्रिएट अ डिजाइन। यहाँ आएंगे, ये होम पे ही है, हम मैजिक स्टूडियो यानी कि मैजिकल इफेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स वो डिजाइन होते हैं जो हमने कैनवा में ऑलरेडी क्रिएट किए। यहाँ आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये सारे आपके रीसेंट डिजाइन है। जो भी डिजाइन आपने पुराने पुराने भी बनाया ना, कैनवा खुद से उसको कभी भी डिलीट नहीं करता है। तो पुराने भी कितने ही पुराने बनाए हो, जैसे कि आपने देखा 100+ डिजाइन बनाए मैंने, तो उनको सेव करता है कैनवा, उनको ट्रैश में खुद नहीं डालता जब तक हम नहीं डालते। तो जो भी हमारे डिजाइन ऑलरेडी है वो प्रोजेक्ट्स में आते हैं, जो भी हमने पहले काम किया। यू कैन रीविजिट। कैनवा का सबसे अच्छा फीचर क्या है पता है? कि ऑटोमेटिकली सेव करते हैं, दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज हाउ वेयर यू फाइंड योर प्रोजेक्ट। दीज आर ऑल दी प्रोजेक्ट्स। टेम्पलेट्स, जो भी आपको जिस भी साइज के लिए, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट हो, स्टोरी हो, रील हो, किसी भी चीज का आप टेम्पलेट यहाँ देख सकते हैं। इस तीन को बाद में कवर करते हैं ट्रैश, यानी कि डिलीट सेक्शन। तो ये कुछ डिजाइन है अनटाइटल्ड डिजाइन, जो कि मैंने डेमो सेशन में दिखाए थे, तो अब ये मेरे नीड में नहीं है। तो दिस इज हाउ इमेज है, वीडियोस है, ये सब आप ट्रैश में डाल सकते हैं, यानी कि डिलीट सेक्शन में डाल सकते हैं। वो कैसे डाल सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन है, यहाँ 3 डॉट पे हम जाएंगे, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, राइट? इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यू कैन कॉपी द लिंक, यू कैन शेयर इट, मूव टू ट्रैश, यहाँ आप डिलीट करेंगे। अब इसको रीनेम कैसे करें? यहाँ आपको पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आप रीनेम कर सकते हैं। लेट्स से मुझे करना है कोट, सिंपल कोट। अब रीनेम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में उसको रेफरेंस के वे से किसी को दिखाना है या खुद रेफर करना है, आप वो सिंपल सा नाम जैसे ही आप डालेंगे कैनवा में, आपको वो डिजाइन पॉपअप हो जाएगा। एंड रीनेम कर रहे हैं तो वो डिजाइन से रिलेटेड ही होना चाहिए, फैंसी या क्रिएटिव मत करिए। तो जैसे कोट है तो मैंने कोट ही डाला है, ताकि आगे जब मैं देखूं मुझे मिल सके दोबारा। अब आपने देखा यहाँ रीनेम नहीं हुआ, तो ये नीचे से भी आपको एक ऑप्शन मिलता है रीनेम करने का, यहां से डेफिनेटली हो जाएगा। एंड कोट, इट्स डन, राइट? दिस इज हाउ इट्स डन। अब हमने ये रीनेम तो कर दिया, अब हम कैसे ढूंढेंगे इसको? ये है सर्च बार। इससे पहले ये है आपका हेल्थ सेंटर, आस्क सेंटर। अब हम सर्च करेंगे, लेट्स से
ये आपके दो टैब होते हैं, टेम्पलेट एंड प्रोजेक्ट्स। लेट्स से आई फाइंड कोड्स, ओके। जैसे ही मैंने कोड डाला तो मेरे को क्या क्या टेम्पलेट्स है जो अवेलेबल है कैनवा में, अनलिमिटेड टेम्पलेट्स है। तो ये आप देख सकते हैं किस में आया, टेम्पलेट्स के सेक्शन में आया। यहीं पे जैसे ही मैं जाऊंगी प्रोजेक्ट्स में जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये तीनों जो है कैनवा में कहीं ना कहीं इनमें कीवर्ड है कोड, इसीलिए ये यहाँ पे पॉपअप होके आया, राइट। कोड नहीं, कोड्स, ठीक है। सेम इसमें अगर मैं करूंगी हेल्थ, हेल्थ कीवर्ड, या लेट्स से कैनवा पीपीटी, ठीक है। तो ये देखिए कैनवा पीपीटी आ गया। तो आप रीनेम करने का फायदा ये है, रीनेम इज मस्ट, इसकी हैबिट डालिए ताकि अगले फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम आए, ठीक है। ये है रीनेम का, दिस इज ऑल द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। अब कैनवा कर कर क्या सकता है, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट जो पिछले सेशन में आपने देखी थी, ओके, वो पीपीटी भी कैनवा नहीं बनाई थी। अमेजिंग इफेक्ट्स है, व्हाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, इवन वीडियो या रील्स भी क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स यू कैन क्रिएट, यू कैन ऑल्सो प्रिंट, यानी कि फ्लायर हो गया, लोगो हो गया, यू कैन ऑल्सो जनरेट क्यूआर कोड। वैसे तो ये स्लाइड में बनाने वाली थी बट मैंने सोचा इनसाइड टूर के अंदर ही कवर कर लेते, क्योंकि इतनी सारी चीज कर सकता है कैनवा की वो एक स्लाइड में फिट नहीं हो रही थी। ये जो टैब है ये कमाल के हैं। डिजाइन स्पॉटलाइट में आपको दिखेगा कि आप इवन एडिट कर सकते हैं पीडी, ये सारे जो चीज है ना, ये लिस्ट है क्या क्या कैनवा कर सकता है। आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, लेबल क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फोटो वीडियोस एक्सेट्रा, ये सारी चीज कैनवा कर सकता है। एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, जैसे क्यूआर कोड जनरेटर पे मैंने क्लिक किया तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी कैनवा के उस सेक्शन में जहां क्यूआर कोड हम जनरेट कर सकते हैं। मैं वहां जाने नहीं वाली, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कैनवा कर क्या सकता है। आगे आने वाले लेसन में आपको क्योंकि पता चलेगा। बिजनेस में कैनवा ये चीज कर सकता है, ओके। एजुकेशन, चाहे आप टीचर हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, आप होस्ट कर सकते हैं गेम, आप एलएमएस इंटीग्रेट कर सकते हैं, केस स्टडीज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दो वर्जन होते हैं कैनवा के, फ्री और पेड। तो ये दोनों प्रो एंड टीम्स पेड वर्जन है, ये फ्री वर्जन है। तो हम जो यूज करेंगे शुरू में वो फ्री वर्जन होगा। अगर आपके कोई क्लाइंट ने आपसे कोई डिमांड की जो प्रो में अवेलेबल है, तब आप एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोल सकते हैं एंड फिर आप प्रो खरीदिए। अदरवाइज मैंने पहले भी बताया कि प्रो खरीदने की जरूरत नहीं है, ओके। तो प्रो एंड टीम्स की क्या फिर भी प्राइसिंग पॉलिसी है, यू कैन जस्ट गो विजिट योर मंथली प्राइसिंग पॉलिसी। लर्न सेक्शन में कैनवा आपको खुद सिखाता है कि कैनवा ब्लॉग कैसे लिखना है, हेल्थ सेंटर कहाँ है, डिजाइन स्कूल, इवेंट्स कैसे होस्ट करने, कैनवा खुद बताता है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, ओके। ये सेक्शन हमने कवर कर लिया, ये सेक्शन कवर कर लिया, ये दो सेक्शंस बचे, दो आई मीन बटन्स बचे हैं। एक है अपलोड, जो भी आप आपको लग रहा है कि ये टेम्पलेट बड़ा कमाल का है एंड मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपलोड करूँ ताकि कैनवा में भी मेरा एक टेम्पलेट अपलोड हो जाए, तो दिस इज हाउ यू अपलोड, ठीक है। एंड कोई भी जितना यूज करता है उस पर डिपेंड करता है आपके मोनेटाइजेशन एंड एवरीथिंग, वो हम नहीं जानने वाले इस लेसन में, बट जस्ट मैं आपको बता रही हूँ दिस इज हाउ यू अपलोड। कस्टम साइज भी मैं आपको बाद में ही कवर करके दिखाऊंगी। These are all the things that are there in the Canva and हमने कवर कर लिया है A to Z। तो Canva में जैसे ही आप जाएंगे ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा and this is the inside tool. So we are done with the lesson 2 in the next lesson. Just be excited, don't skip any lesson.